ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी स्तुति करने का सामर्थ्य दिया, उसका अनेकानेक बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। और गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सत्संग करते समय मेरी वाणी या शब्दों से अगर कोई आहत हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरु जी ने जब नॉर्थ ईस्ट के टूर पर आईआरसीटीसी के द्वारा 18 दिनों के लिए भेजा था, तो बेटे को मैंने 2 टायर की सीट बुक करने के लिए बोला था। तो हम लोग 4 लोग होंगे तो रौनक बनी रहेगी और सफर में मन भी लगेगा। लेकिन संगत जी, मुझे उस समय ऊपर की सीट मिली और उस वक्त मैं ऊपर नहीं चढ़ पाई। तो मैंने टूर मैनेजर से बात की कि भाई मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रही हूँ, तो कोई व्यवस्था है आपके पास? तो उन्होंने मुझे एक पूरा रूम दे दिया, मतलब कंपार्टमेंट दे दिया, जिसमें एक बेड, और नहीं एक नहीं 2 बेड थे और लुकिंग ग्लास, टेबल, मतलब पूरा आराम का मटेरियल था उसमें। और संगत जी, मुझे 18 दिन वहां पर उस रूम में बड़े अच्छे ढंग से बिताने का मौका मिला और मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि बिना गुरु जी की ब्लेसिंग से ये संभव ही नहीं हो पाता। और दूसरे लोग जो परेशान थे वो उनको कुछ ऐसा नहीं मिल पाया जो मुझे मिल गया। प्रभु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, वहां पर एक पूरा ही जो डिब्बा था रेल का। संगत जी, एक बात मैं आपको आपसे विनती करना चाहती हूँ कि मेरे पास शब्दों की कुछ कमी है, या मैं शब्द भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता है कि मुझे किस समय मैं उस शब्द को बोल नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए आप समझ जाइएगा। जिन शब्दों का भी मैं प्रयोग करूंगी, जो मुझे याद आ जाएंगे, उन शब्दों का मैं अगर प्रयोग करूंगी तो उसके लिए अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी भावनाओं को। तो संगत जी, एक मतलब डिनर हॉल था वहां पर, बहुत बड़ा। और उसमें मेरा ख्याल है 2 रोज थी, जिसमें 6-7 एक रो में और 6-7 एक रो में टेबल्स लगी हुई थी विद 4 चेयर्स। तो जैसे 5 स्टार होटल में सारा इंतजाम रहता है, सजा रहता है ना टेबल, वैसे ही वहां पर हर वक्त सजा रहता था जब भी हम जाते थे। देखो, बेड टी तो हमें वहीं पर ही रूम में ही मिल जाती थी मुझे, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर वगैरह के लिए हम उसी मतलब डिनर हॉल में ही जाते थे। तो संगत जी, वहां पर गुरु जी की ब्लेसिंग से इतना टेस्टी भोजन मिलता था, और बहुत ही मतलब रॉयल अंदाज से परोसते थे और वहां प्रस्तुत करते थे वो। बहुत ही अच्छा शेफ भी आता था और सब हमसे पूछता था कि कैसा खाना है, कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि खाने में हर एक चीज थी। फ्रूट्स भी थे, सैलड्स भी थी, चटनियाँ भी थी, और मतलब स्वीट डिश भी थी, डेजर्ट वगैरह, जो मतलब उसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ले, आइसक्रीम, जलेबी और गुजिया, बहुत सारी चीजें मतलब इसमें थी, स्वीट डिश में खाने को मिलती थी। और मेरी तो शुगर छू मंतर हो गई थी। मैंने बहुत ही आनंद लिया वहां पर 18 दिन, और इतने अच्छे लोग थे ना उस टूर में, बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुजी ने मुझे वहां पर 7 सिस्टर का, संगत जी 7 सिस्टर्स को देखने के लिए मेरी बचपन से ही इच्छा थी। तो मैंने पापा के साथ प्रोग्राम बनाया था पूरा वर्ल्ड घूमने का भी, और पूरी मतलब भारत घूमने का भी मैंने प्रोग्राम बनाया था जब मैं छोटी थी। तो मेरे पापा मुझे कहा करते थे कि हाँ हम चलेंगे, हम दोनों ही चलेंगे, सारे इंडिया को दिखाऊंगा और सारे मतलब यूरोप की कंट्रीज हैं और ये सब भी दिखाऊंगा मैं। तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन वो फिर पापा नहीं रहे तो वो सब बातें मैं किससे कहती, कौन सुनता।
तो संगत जी इस वजह से फिर वो मेरी बातें मन में ही रह गई, और भी बहुत सारी बातें थी जो मन में ही मेरी मतलब रह गई थी और मैं भूल गई थी उन बातों को। लेकिन गुरुजी के होते हुए थोड़ी वो गुरुजी अपने बच्चे को परेशान हो या फिर कोई उसकी इच्छा थोड़ी रहने देते। उन्होंने धीरे धीरे सारी इच्छाएं मेरी जो भी मन में कभी कहीं मैंने कहा होगा वो फिर मन में ही रह गया। तो कभी सोचा होगा कि हाँ मैं ये करूंगी वो करूंगी, यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, तो वो सब मन में ही रह गया, मैं कहीं नहीं जा पाई संगत जी। तो अब गुरुजी ने जब मुझे अपने चरणों से जोड़ा तो फिर मुझे सब जगह उन्होंने घुमाया। आसाम में भी लेकर गए, अरुणाचल में भी लेकर गए, आसाम में कामाख्या माँ का टेम्पल है वहां गए, उनाकोटी गए, और भी बहुत सारी जगह गए। त्रिपुरा में त्रिपुरा सुंदरी माँ का दर्शन किया, और मेघालय भी गए थे, वहां तो बारिश ही नहीं पीछा छोड़ रही थी। और इसके अलावा और 7 वाटरफॉल्स है वहां पर गए थे, और भी बहुत सारे इतने प्राकृतिक नज़ारे देखे हमने, इतनी सुंदरता प्रकृति की देखी ना, वहां पर दिल खुश हो गया। बस वो 18 दिन ऐसे थे जैसे हम कि स्वर्ग में मतलब एंजॉय कर रहे हैं खूब। इतना, और इतने लोग अच्छे थे, मैं क्या बताऊं आपको संगत जी, बहुत ही अच्छे लोग थे। वैसे भी कहते हैं, वैसे भी मतलब संगत जी, अगर हमको जैसे ये पता चल जाए कि सबके अंदर ही प्रभु का वास है, सबके अंदर ही गुरु जी हैं, सबके अंदर है प्रभु, तो फिर तो लगता ही नहीं कि कोई पराया है, सब अपने ही लगते हैं। तो संगत जी, जैसे मैं सबको देखती थी, अभी भी सबको देखती हूँ ना, मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं लोग। यहाँ पर भी मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत ही प्यारे लोग मिलते हैं संगत जी, क्योंकि सब में मेरे गुरु जी हैं, मेरे प्रभु ही सब में समाये हुए हैं। तभी तो हमारे अंदर ये चेतना जो है, बातचीत हम कर पाते हैं, अपने हाथों से अपने शरीर से जो भी काम लेना है वो करते हैं, आते जाते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से खुशबू लेते हैं संगत जी। तो इस तरह से हमारी चेतनता जो है, हमें जैसे ही मतलब हमें पता चलता है कि प्रभु सबके अंदर हैं, तो एक अंदर जो है ना प्यार भर जाता है, हमारा हृदय जो है ना प्यार से भर जाता है। वो जो प्रभु है ना संगत जी, वो प्रेम का ही दूसरा रूप है। आप कहो ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं में प्रभु है और प्रेम है, प्रभु और प्रेम है, अलग नहीं है। प्रभु ही हमारे प्रेम का ही सब रूप है। तो संगत जी, हृदय में प्रेम भर जाता है तो सब अपने लगने लग जाते हैं, दुश्मन भी अपने हो जाते हैं संगत जी। किसी को भी अगर कोई दुख देता है या बुरा बोलता है, बुरा करता है, तो उसके लिए अगर हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं करते, यही सोचते हैं प्रभु उसको खुशियां देना, उसका भला करना, और उसको सद्बुद्धि देना, और उसको अच्छा स्वास्थ्य देना, उसको हर क्षेत्र में सफलता देना, अगर ये हम सोचते हैं ना, तो संगत जी पहले हमारा कल्याण करते हैं प्रभु, बाद में उसका करते हैं क्या करते हैं वो तो प्रभु ही जाने। तो इस तरह से संगत जी, चाहे कोई भी हो, सब प्यारा लगने लग जाता है। और मेरे मन में अब मेरा बेटा भी कहता है मम्मा तुम्हारे मन में भावना नहीं आती है कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और तुम फिर उसका बदला लो उससे। मैंने कहा किस बात का बदला लेना है, वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, मुझे तो अपना कर्म करना है, उसको अपना कर्म करना है। वो अपने कर्मों का फल लेगा, मैं अपने कर्मों का फल लूंगी, तो मुझे क्या बदला लेना है, मैं उसके स्तर पर क्यों जाऊंगी। तो ये सोचकर, और फिर गुरुजी ने वैसे भी मुझे बहुत धैर्य दिया है, बहुत शांति दी है। पहले तो संगत जी मैं तो सहन ही नहीं करती थी, बहुत मुझे गुस्सा आता था, लेकिन जैसे प्रभु ने अपने चरणों से जोड़ा है ना, बहुत शांति दी है मुझे, बहुत संतोष का धन दिया है। और अगर संगत जी मेरे पास 1 रुपया भी होता है ना कभी घर में, तो भी मुझे बिल्कुल भी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती है। मैं कहती हूँ भगवान जी ने मुझे इतने कीमती शरीर दिया है, इतना अनमोल शरीर दिया है, और इस धरती पर जन्म दिया है, और इतने सारी संगत है, इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास, और यही मेरे अपने ही हैं।
तो मुझे किस चीज़ की कमी है? और फ्री में गुरुजी ने हमें सूरज, चाँद, तारे, हवा, पृथ्वी, पानी, आकाश और ये जो अग्नि है, ये सब दिया है हमें, ये फ्री में दिया है संगत जी, तो क्यों ना उसका शुक्राना करें। उन्होंने हमें बहुत दिया है, बहुत दिया है। हम जितने इतने हम काबिल नहीं जितना हम उन्होंने हमें दिया है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रभु की दी हुई सभी वस्तुओं को, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे आकाश हो, कोई भी वस्तु हो, उसका हम सही उपयोग करें, उसका हम गलत उपयोग ना करें। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है संगत जी। हे मेरे प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना आपका। आपने हमें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है। संगत जी, मैं अपने बेटे की ओर से भी अपने गुरुजी के श्री चरणों में शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि अभी अक्टूबर की ही बात है कि मेरे बेटे के पास आईफ़ोन है 14 प्रो। तो काफ़ी टाइम से वो कह रहा था कि उसकी बैटरी जो है, उसकी पावर कम होती जा रही है, तो मुझे नया फ़ोन चाहिए। तो मैंने कहा, नया फ़ोन चाहिए तो इसके लिए तो तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो तुम पहले तो सलाह लो अपने प्रभु से, अपने नाना जी से आज्ञा लो कि यदि वो तुम्हें कहते हैं कि हाँ, ले लो, तो ज़रूर लेना। यदि वो आज्ञा नहीं देते हैं, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहोगे। तो संगत जी, पता नहीं कैसे उसने गुरुजी की आज्ञा को मान लिया और अपना इरादा पोस्टपोन कर दिया कि मैंने अब फ़ोन नहीं लेना है, मैं पुराने फ़ोन से ही गुज़ारा कर लूँगा। मैंने कहा, फिर जो बैटरी है उसका क्या करेगा? तो फिर उसने सोचा कि भई इस बैटरी को मैं चेंज करवा लेता हूँ, नई बैटरी डलवा लेता हूँ इस फ़ोन में। मैंने कहा, ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो उसने क्या किया, मन बनाया, सॉरी संगत जी, उसने मन बनाया कि वो मोबाइल शॉप पर गया और वहाँ पर उसने नई बैटरी डालने के लिए उसको बोला। तो उसने कहा कि अभी हमारे पास इसकी बैटरी नहीं है, तो आप 3-4 दिन बाद आइएगा। तो फिर जब मेरा बेटा दोबारा गया उस मोबाइल शॉप पर, तो उसने उसमें बैटरी डालने के लिए मोबाइल उनसे लिया, और जैसे ही वो बैटरी डालने लगा तो वो मोबाइल उनसे टूट गया, डैमेज हो गया। तो संगत जी, वहाँ पर ये सिस्टम है यहाँ पर कि जब किसी से ये मतलब रिपेयर शॉप से जैसे वो रिपेयरिंग के लिए आता है फ़ोन, तो डैमेज हो जाता है तो नया फ़ोन दिया जाता है। तो इस तरह से गुरुजी ने उसको एकदम न्यू फ़ोन दिलवा दिया, पर उसके एवज़ में क्या बोलते हैं, बैटरी के चार्जेस के एवज़ में ही गुरुजी ने अपने बेटे को नया फ़ोन दिलवा दिया। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, वो कितनी जल्दी अपने बच्चों की सुनते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। संगत जी, इस तरह से जब वो फ़ोन लेकर ना घर आया, बहुत खुश, चहकता हुआ, कहने लगा, मम्मा मम्मा, गुरुजी ने मुझे नया फ़ोन दिलवा दिया, देखो तो एकदम बिल्कुल न्यू है। मैंने कहा, हाँ, इसका बॉक्स कहाँ है? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब नया फ़ोन कैसे दिलवा सकते हैं, मतलब कैसे इसको मिल सकता है नया फ़ोन। तब उसने मुझे बताया कि मम्मा, जो मोबाइल वाले थे ना, उन्होंने मतलब फ़ोन जब रिपेयर कर रहे थे तो कुछ फ़ोन डैमेज हो गया था। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे ये अनबॉक्स करके नया फ़ोन दिया था मेरे सामने ही। तो संगत जी, गुरुजी जो भी हमारे लिए करते हैं ना, उसमें हमारी भलाई निहित होती है। जिसने धैर्य से उस समय को निकाल दिया ना, तो परिणाम बहुत अच्छा होता है संगत जी। गुरुजी की अनेकानेक बार कृपा सब पर बनी रहे। बारंबार प्रभु का शुक्राना, अनेकानेक बार शुक्राना, जो प्रभु ने इतनी कृपा की अपने बच्चे पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, एक बार क्या हुआ कि अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार गया है, तो मैं गणेश जी को लड्डुओं का भोग नहीं लगा पाई थी। पर एक दिन मुझे जब लड्डू बनाने का सारा सामान मिल गया, तो मैं लड्डू बनाने बैठ गई और मैं गरम-गरम लड्डू बनाकर एक थाली में रखने लगी। उस थाली में 7 लड्डू आए और थाली भर गई। इसी बीच में इसी बीच में मैं उठी और गणेश जी और गुरु जी को लड्डुओं का भोग लगा दिया और फिर थाली वहीं रख दी। शाम को मैंने और बेटे ने प्रसाद के रूप में एक-एक लड्डू उस थाली से लिया। तो संगत जी, उस थाली में कितने लड्डू बचने चाहिए थे? 5 लड्डू ना, लेकिन उसमें 4 लड्डू थे। मैं ये देखकर बहुत खुश हुई कि प्रभु ने लड्डू का भोग लगा लिया। मेरे गणेश जी और मेरे गुरु जी ने भोग लगा लिया प्रभु ने। तो संगत जी, प्रभु तो हमें हमेशा देते रहते हैं। उनके खजाने कभी खाली नहीं होते हमारे लिए। क्योंकि कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को दुख दें? कोई माँ बाप अपने बच्चों को दुख नहीं देता है। वो अपने बच्चों को खुशियां ही खुशियां देता है और चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो ऐसे हमारे जो प्रभु हैं ना, वो भी बहुत दयालु हैं और महादानी हैं। वो हमें देते ही रहते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं ना, निकम्मे, हमेशा उनसे इतना मतलब सब कुछ पाने के बाद भी मांगते रहते हैं। लेकिन गुरुजी कभी भी मना नहीं करते, सबको देते हैं, लेकिन समय पर देते हैं। बस हमने तो बस धैर्य रखना है और शांति संतोष बनाए रखना है। हमारे हृदय में अगर ये सब होता है ना, तो प्रभु वहां पर जरूर वास करते हैं। और फिर उसको तो जब जहां प्रभु हो वहां पर तो सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो संगत जी, हम तो उनके दर के भिखारी हैं और हमेशा उनसे मांगते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। चाहे कितना भी संकल्प कर लो, चाहे कितना भी कुछ कर लो, फिर भी हमारा मांगना जारी रहता है। सच में संगत जी, ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो मैं यही सोचती हूँ कि प्रभु से कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना, कभी नहीं, कुछ नहीं मांगना। वो अपने आप देंगे, अपने आप देंगे। फिर भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, प्रभु ऐसी कृपा कर दो, ऐसे होता है। तो संगत जी, वैसे ये बहुत सोचने और समझने की बात है कि प्रभु हमें देते हैं पर वापस कभी नहीं लेते कोई चीज। तो हमारे अपने कर्म हैं जिसके कारण वो चीजें हमसे मतलब हमको नहीं मिलती हैं या हमसे कोई छीन लेता है। वो हमारे कर्म ही होते हैं संगत जी। गुरु जी तो हमें सब कुछ देते हैं, जो भी हम मांगते हैं ना वो देते हैं। पर संगत जी, मैंने कई सत्संग ऐसे सुने हैं जिसमें बताते हैं कि गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, गुरु जी पर विश्वास करना चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए, गुरु जी की माननी चाहिए, लेकिन गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए। संगत जी, मैंने तो ये देखा है कि कभी ना कभी तो मन में आ ही जाता है, प्रभु आप ये कृपा कर दो। हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, कोई परेशानी, कुछ तकलीफ, किसी तरह की कोई भी बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारे में वो मादा नहीं होता है बर्दाश्त करने का, जिसकी वजह से हमारा धैर्य जो है छूट जाता है। लेकिन ये शुक्र है कि हम प्रभु के आगे ही फरियाद करते हैं, किसी और के आगे फरियाद नहीं करते। जो देता है, जो दाता है हमारा, जो देने वाला है, सबको देता है, सबकी झोलियां भरता है, वो हमें भी नवाजता है, हर चीज से हर चीज से नवाजता है। संगत जी, हमारे तो ये मतलब हिसाब किताब है कि हम किसी को देते भी हैं ना, कुछ भी देते हैं, तो हमारी चाहना रहती है कि हमें ये वापस करे, ब्याज समेत वापस करे। लेकिन प्रभु कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। बहुत ही भोले हैं मेरे प्रभु। उन्होंने हमें देकर कभी भी वापस नहीं मांगा, क्योंकि वो प्यार के भूखे हैं, वो हमारे विश्वास के, हमारी आस्था के, हमारे भावों के भूखे हैं। संगत जी, आप सच्चे दिल से उनको याद करो ना, तो वो आपकी मदद के लिए आ जाते हैं, एक क्षण की भी देरी नहीं लगाते हैं। संगत जी, हमारे विश्वास और श्रद्धा से, इन भावों से मतलब खुश होकर वो हमें हर खुशी से नवाजते हैं। संगत जी,
गुरुजी हमेशा हमारी झोली में सुख और खुशियाँ डालते रहते हैं। पर संगत जी हमारे कर्म, हमारी जो ये भेदभाव की जो भावनाएँ हैं और ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे बड़ी दुश्मन तो अहंकार है, जो हमारे अंदर आ जाता है ज़रा-ज़रा सी बातों से ही। तो गुरुजी को तो ये, मेरे प्रभु को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो जिसको अहंकार आ जाता है ना, तो उसको गुरुजी माफ़ी भी नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से माफ़ी दी जाती है जब वो अपने हृदय को एकदम शुद्ध कर लेता है ना इंसान, और जब उसकी सारी ईगो ख़त्म हो जाती है, फिर कहीं जाके उसको सज़ा मिलती है। फिर उस सज़ा को भुगतने के बाद जब वो शुद्ध होता है ना, तब प्रभु उसको अपना लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं अपनाते। बहुत रहमदिल हैं मेरे प्रभु। संगत जी, बाकी हमारी सारी गलतियों की माफ़ी गुरुजी दे देते हैं, क्योंकि हम तो समाज में रहते हैं और गुरुजी के वचनों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि सिस्टम ही अभी ऐसा ही है। धीरे-धीरे सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा, और हमारे जो जीन्स है ना वो भी सुधरेंगे। जो अंदर भ्रष्टाचार और ये चुगली, निंदा वाली जो जीन्स हमारे अंदर घर कर गए हैं ना पूरी तरह, वो सब दूर होंगे संगत जी, ऐसी बात नहीं। मैं तो संगत जी बहुत मूर्ख, नालायक, आलसी, अज्ञानी हूँ, लेकिन हूँ मैं अपनी गुरुजी की बच्ची। संगत जी, अगर सत्संग करते समय या कहीं भी मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो संगत जी मुझे आप क्षमा कीजिएगा। मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, और गुरुजी भी मुझे क्षमा कीजिए। संगत जी, बस मैं आपको एक बात ये तो बता ही रही हूँ कि मानव स्वभाव जो है, उसके वश में मैं बहुत सारी गलतियाँ करती रहती हूँ। सारा दिन गलतियाँ करती रहती हूँ। पर गुरुजी इतने दयाल हैं, इतने दयालु हैं कि वो बख्श भी देते हैं, आप गलतियों को माफ़ भी कर देते हैं संगत जी। तो इसी भावना के साथ मैं गुरुजी के आगे और आपके आगे फरियाद करती हूँ कि मेरे से कोई भी गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा मुझे। मैं तो गलतियों का पुतला हूँ संगत जी। कोशिश करती हूँ कि गुरुजी के बताए हुए बातों पर मैं चलूँ, लेकिन समाज में रहते हुए नहीं हो पाता है संगत जी। इन बातों पर पूरी तरह अमल नहीं हो पा, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर अमल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी, मुझे तकरीबन एक और मतलब मैं आपको अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अ, लगभग 8 साल से थायराइड था, और मैं 50 एमसीजी की जो टैबलेट है डेली मॉर्निंग में लेती थी। लेकिन जब गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा मुझे, तो एक दिन सोची दी कि प्रभु से, क्योंकि मैं खा-खा के, पर मैं वैसे भी अंग्रेजी दवाई जो है ना, वो खाना पसंद नहीं करती। एलोपैथिक मेडिसिन मुझे अच्छी नहीं लगती हैं संगत जी, क्योंकि मेरा तो जब मैं पैदा हुई थी तब बचपन से ही मतलब मेरी माँ ने मेरे लिए ही आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि सीखी थी। वो एक आयुर्वेदाचार्य थी, उन्होंने मुझे पाला। हुआ यूँ था कि संगत जी, मेरे पेरेंट्स के यहाँ पर 20 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, और बहुत परेशानियाँ झेली मेरी मम्मा ने इस दुनिया में, परिवार की भी और बाहर के लोगों की भी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं जब पैदा होने वाली थी, तो ऐसे मतलब खेल रचा प्रभु ने कि मेरी माँ को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। पूरे 9 महीने वो हॉस्पिटल में रहीं। ना तो उन्होंने पानी पिया इस धरती का, और ना ही उन्होंने कुछ खाया, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ सामने आती थी और मेरी मम्मा को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती थी। तो कोई चीज़ नहीं खाई जाती थी उनसे, सिर्फ़ वो छिलके ही सूंघा करती थी। मेरे पापा चंपा चमेली की जो कलियाँ होती हैं ना, जो गजरे होते हैं, वो मॉर्निंग में लेकर आते थे, और वो ही सारा दिन सूंघती रहती थी मेरी मम्मा।
तो इस तरह से 9 महीने उन्होंने बिताए हॉस्पिटल में। और फिर कहीं जाके जब मैं पूरे 9 महीने बाद पैदा हुई थी, तो डॉक्टर अमेरिका की डॉक्टर थी जिनसे ट्रीटमेंट करवाया था मम्मा ने। तो फिर उन्होंने मतलब घर भेज दिया था टाइम पर। तो फिर डिलीवरी के टाइम पर घर भेज दिया था। तो फिर घर में एक क्या 2-3 नर्सेस वगैरह रख दी गई थी उस टाइम के लिए। तो मुझे पालने के लिए मेरी मम्मा ने आयुर्वेद का कोर्स किया था, और उसी के अनुसार मैं पली बड़ी हुई। तो मुझे वैसे भी एलोपैथिक मेडिसिन सूट नहीं करती हैं, एलर्जी हो जाती है। और मुझे ये खाते खाते बहुत टाइम हो गया था। मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की, प्रभु थायराइड की मेडिसिन खाते खाते बहुत टाइम हो गया है, क्या करूं मैं? तो गुरुजी ने बोला हाँ छੱਡ दे। तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर ये हार्ट की बाईपास सर्जरी होने के कारण मैं 3-3 महीने बाद अपने मतलब रिपोर्ट सारी चेक करवाती थी। तो उसमें जब मैंने 3 महीने बाद मतलब टेस्ट करवाया, तो उसमें सारी जो रिपोर्ट्स थी उसमें ठीक थी सारी रिपोर्ट्स, लेकिन TSH जो है वो मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है संगत जी पूरी तरह, 34 था। तो जब मेरे बेटे ने ये रिपोर्ट पढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया मेरे से, कहने लगा कि मम्मा आपने क्यों ये मतलब मेडिसिन छोड़ दी है, थायराइड की मेडिसिन खाते रहो आप, क्योंकि ये मतलब हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो मैंने फिर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि संगत जी घर में कलेश ना हो, तो इसलिए उसकी बात मानकर मैंने फिर दवाई लेनी शुरू कर दी। और गुरुजी से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही संभालो, मैं कैसे इस मेडिसिन से छुटकारा लूं, ये आप ही देखना। तो संगत जी जब मैं यहाँ पर आई ना बेटे के पास, तो उसने जो है देखा कि मतलब इसके पास थायराइड की मेडिसिन है या नहीं। मैंने कहा हाँ मेरे पास है, थायराइड की मेडिसिन भी है। कह रहे डेली लेना ये। मैं लेने लगी। तो इसी बीच में मेरा गला खराब हो गया। गला खराब हो गया तो उसने कहा कि मेडिसिन छोड़ तो नहीं दिया आपने? मैंने कहा नहीं, मैं डेली ले रही हूँ मेडिसिन। तो फिर मतलब जब मैंने उस जो वो बॉटल थी जिसमें ये टैबलेट्स थी थायराइड की, तो वो जो है मैंने जब उसमें से एक टैबलेट निकालने की कोशिश की, तो उसमें एक गोल डिबिया सी बनी हुई आई, उसमें लिखा हुआ था डोंट ईट। तो मैंने जो है अपने बेटे को दिखाई, मैंने कहा देखो इसमें ये क्या डिबिया सी आई है, इसमें लिखा है कि एक बटन, जैसे वो बटन होता है ना संगत जी, उसकी तरह की डिबिया थी। तो उसमें लिखा हुआ था डोंट ईट। तो मैंने अपने बेटे को दिखाई, मेरे बेटे ने जब देखा तो उसने कहा मम्मा आपका गला भी ठीक नहीं है। और हाँ संगत जी मेरे ना खराश होती थी, कांटे कांटे से चुभते थे गले में, और मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई थी। तो मेरे बेटे ने मना कर दिया कि मेडिसिन लेना छोड़ दो। तो गुरुजी ने इस तरह से मेरी वो मेडिसिन भी छुड़वा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु आप बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं संगत जी। तो अब मेरी आवाज़ भी ठीक है, और पहले बहुत हार्श हो गई थी। तो इस प्रकार गुरुजी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के घर में झगड़ा हो, कलेश हो, इसलिए वो ऐसा यत्न करते हैं, ऐसा करते हैं कि बच्चे की लाज भी रह जाए और काम भी हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। संगत जी अब गुरु जी की तरफ से ना संदेशे आ रहे हैं कि तू बधाइयां लेने की तैयारी कर, तेरे बेटे की किस्मत चमकने वाली है, घर में खुशखबरी आने वाली है, और ये सब तेरे बेटे से रिलेटेड है। तो इस तरह की मुझे मैसेज मिल रहे हैं। प्रभु जब कृपा करेंगे तो जरूर आपके साथ साझा करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जय गुरु जी।
संगत जी जय गुरु जी महाराज तुसी बहुत बड़ा मेरा बहुत बड़े बड़े मेरे काम किए गुरु महाराज जी। मैं बहुत तुसी मेरी बांह फड़ी है, मैं बहुत गिरी हुई सी, नीचे डिग चुकी सी, बिल्कुल जमीन तो उठाया गुरु महाराज जी। तुसी इज्जत रखी है गुरु जी। मैनू कई दिनों के मैसेज आ रहे सीगे कि बेटे दे उत्ते हो रहा है, कष्ट आ रहा है, लेकिन मैं सोचा भी मतलब सुनिया पाठ मैं सुनिया वो भी अपना जो मैसेज आया वो भी मैं सुनिया, पर मैनू समझ नहीं आ रही सी। हुण पता लग्या गुरु जी महाराज मेरी बेटी नू, बड़ी बेटी है ससुराल वाली, उन्होंने डॉगी रखा होया सीगा, वो डॉगी ने कट लिया ते ओहदे मूँह दे उत्ते भर के लै गई बुरक अपना, ते ओहदे हुण टीके 6-7 लगे ने गुरु जी। बहुत बहुत तुसी ओह कीता, केड़ी किरपा करी है, की बचाया मेरी बच्ची नू तुसी वड्डे कष्ट तो। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। होर गुरु जी तुसी मैनू कार्तिक दा महीना पूरा नलाया है, मैं रोज़ जा रही हाँ अमृत वेले उठ के। और कल असी गढ़गंगा जी जावांगे इशनान करने वास्ते। बस जाएगी, किरपा करना गुरु महाराज, साडे नाल चलना महाराज, सच्चे पातशाह पूरी संगत नूं खुशियां देना जिवें मैनू दित्तियां ने गुरु महाराज। हर पल पल ते तुसी मैनू पकड़ के अगे कर रहे हो गुरु महाराज। मेरी लाज रखी गुरु जी, हर जगह तुसी मेरी लाज रखी गुरु महाराज जी, जिमें जिमें मेरी लाज रखी है गुरु महाराज जी, सब दी रखना मेरे मालिक, सारी संगत ते किरपा करके रखना। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। मेरे बच्चों ते किरपा करन दा बहुत बहुत लख शुकराना। और मेरे अंकल जी, पति अंकल जी भी बहुत तंग करते सी, शराब पींदे सी, लड़ाइयां झगड़े मेरे नाल भी, बाहर लोगों नाल भी लड़ पैंदे सी गुरु महाराज जी। हुण बहुत बहुत शुकराना तुहाडा कि बहुत शांत हो चुके ने। और सानू भी बहुत खुशी है गुरु महाराज जी, तुहाडी चरनां दे नाल गुरु महाराज जी, तुहाडी किरपा दे नाल साडे घर दे विच सुधार हो रहे हैं गुरु जी। हुण तुसी कह रहे हो कि बहुत बड़ा सत्संग होएगा, बहुत बड़ी रौनक लगेगी। बाबा जी तुसी रौनक लगानियां गुरु महाराज जी, सिर दे उत्ते हत्थ रखो, साडे लिए यही रौनक बहुत ने। बस सुख शांति बख्शना गुरु जी, बच्चों च भी, होर भी आंढ गुआंढ अड़ोसी पड़ोसी जो भी कोई होए सारियां दी सुनना गुरु महाराज जी, साडी भी सुनना, सुमन आंटी दी भी सुनना, सारी संगत दी सुनना। और गुरु महाराज जी मैं हुण इत्थे ही अपना ये सत्संग खत्म कर लिया गुरु महाराज जी, फिर दोबारा करूँगी गुरु महाराज जी, खुशियां लैके कल नूं इशनान करके आके फिर तुहानूं सत्संग सुना करांगी गुरु महाराज जी। हुण मैनूं माफ़ करो और सारी संगत नूं खुशियां बख्शना जिवें मैनूं बख्शियां ने। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु जी, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परमेश्वर। मैं अपना शुकराना सत्संग कर रही हूँ। मेरे बेटे का शुकराना सत्संग है। बड़े दिनों से करने कर रही थी, लेकिन मेरे से शुकराना सत्संग नहीं हो रहा था शेयर। पहले भी मैंने 2 बार करने किया, लेकिन वो भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। वो कोई गुरु जी की मर्जी होगी। मैं अपने बेटे का शुकराना करना और एक और शुकराना करना सारी संगत नूं। जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं ये अपना शुकराना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ये मेरे बेटे का शुकराना है। मेरे बेटे की तबीयत खराब सी और ओदा उधरों इवेंट सीगा और सभी ने बोला कि बेटा मत जाओ, भी आपकी तबीयत खराब है। कहता मम्मा नहीं मुझे जाना। गुरु पादी जल प्रसाद की महिमा इतनी महान है, इतनी बड़ी है ना, बहुत ज़्यादा। जल प्रसाद और चंदन टिक्का। तो मैंने बेटे को वो जिद करने लगा, तो मैंने अपने बेटे को वो जल प्रसाद फिर सुबह दिया। चल जी पी ले बेटा। उसने पिया और वो चला गया सुबह। और उसके बाद जब दोपहर को बाद घर वापस आया तो पूछा बेटा कैसा है? कहता मम्मा मैं बिल्कुल ठीक था।
और उससे पहले ये था कि मुझे चल मैं डॉक्टर को पहले एक बार दिखा दूँ। मैंने सोचा मैं इसके पहले सारे टेस्ट तो करवा दूँ कि पता नहीं क्या है इसके पेट में। ये तो दिखाया तेरे टेस्ट करवाए। ते मैं मन ही मन में अरदास कर रही सी, गुरु पास इसके टेस्ट बिल्कुल क्लियर आन ते कुछ ना है। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ कि मैं जब इन्हें टेस्ट करवा के बाहर लेके आई, लेबोरेटरी से बाहर निकली है, रिपोर्ट लेने गई। जब लेबोरेटरी से बाहर निकली, ब्लैक बटरफ्लाई मेरे आगे से क्रॉस की, उसी लेबोरेटरी के आगे से बिल्कुल। मैं नाल ही समझ गई, मैं क्या बस गुरु जी ने ब्लेसिंग दे दी कि बेटी की बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल हुई। ये शाम को डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर कहता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ एक बाथरूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। पहले उन्होंने बोला था इसकी अपेंडिक्स की जो कोई नासा वो फूली हुई है, तो मैं डर गई सी, मैं क्या ऐसा क्या होगा बेटे। तो वो बिल्कुल क्लियर था। गुरु जी की जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। बेटे की बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल लाने के लिए, उसकी हेल्थ ब्लस करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अंग अंग से शुक्राना, एक एक श्वास की शुक्राना मेरे गुरु का। और उसके बाद में ये मेरा कल का ही है। और कल मैं सूट लेना था, ये अपने देना था बड़ों को, करवा चौथ का। मैं कहा चल मैं लेकर आती हूँ। वो लेने गई। मैं जब भी जाती हूँ गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ, बोल के जाती हूँ गुरु जी आप मेरे साथ ही चलना और आप ही नहीं दिलाना मुझे सूट, भी ठीक ठीक दिला देना, ज़्यादा नहीं। ये जब वो लेने गई और फिर जाके देख के जिस शॉप से लेने गए थे, वो भी आ गई गुरु जी की संगत। इतना बड़ा गुरु जी का सेव स्वरूप लगा, चरण स्वरूप लगे हुए। तो देखा था एक की जगह से मुझे 2 सूट और मिले, 3 सूट लेकर आई मुझे। और रेट भी इतना वाज़िब, जितना मैं चाह रही थी ना उससे भी कम। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और इस बार तो गुरुओं ने दिवाली की शॉपिंग भी इतनी अच्छी करवाई और इतनी अच्छी गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुपा दे बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज मिल रहे थे, बेटी तो टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक है तेरा। अब मेरा अब तेरा नया राज शुरू हो गया, आप तो टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक है। आज मेरे बेटे का भी, बेटे की भी प्रॉब्लम थी, उसको भी बोला गुरुजी ने, कहते बेटे के लिए भी बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक हो गया, बेटे को कामयाबी मिलेगी। और इतनी मैं खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु। तो गुरुजी ने बोला कि तू बेटी शुक्राना कर दी, शुक्राना कर दी। तो फिर मैं कल मार्केट से आके शुक्राना करने लगी, फिर हुआ नहीं, मुझे चल मैं अब सुबह करने लगी। अब 29 डेट है, 6:42 हुए। हाँ, मैं अपना नाम नहीं बताया, मैं लुधियाना से हूँ, अनु। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और जब भी जा रही थी तब भी गुरु जी साथ साथ चलती है। गुरु जी की ब्लेसिंग वाली गाड़ी, गुरु जी की गाड़ी, ऑलवेज ब्लेसिंग वाली गाड़ी, गुरु जी साथ साथ रहे। और फिर बाद में पता भी नहीं चलता वो गाड़ी आगे आ भी रही है कि नहीं आ रही है, दिख ही नहीं रही वो गाड़ी। साथ में जब भी मैं नाम लेती हूँ ना, मैं आज गुरु जी का घर जाके शुक्राना करूँ, साथ में वो गाड़ी निकल जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की एंजल नंबर 777 ये तो साथ में रहते हैं। कभी साथ से मैं घर से निकलती हूँ ना, कभी मेरे साथ से ये नहीं कि साइड पे हो जाए, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, आते भी और जाते भी। संगत जी जब भी घर से निकलो गुरु जी को साथ लेकर चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। और हर प्रॉब्लम अपने गुरु बा के सामने रख दो, हर गुरु पे पल पल की सुनते हैं, पल पल की सुनती है। मेरे तो गुरु पा ही है। और गुरु एक और संगत जी शुक्राना, जब मैं टीके के दिन का, टीके से पहले भी मुझे मैसेज आया था कि टीका, भाई का टीका लगाने से पहले टीका लगा देना मेरे को। गुरु
आपका कोटम कोट शुक्राना, मेरे पास कोई वर्ड नहीं, मैं कैसे शुक्राना करूँ आपका। मेरे भाई भी आप हो, मेरे माता भी आप हो, मेरे पिता भी आप हो, सभी कुछ आप हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पास सभी संगत को ब्लेस करना, जिनकी तबीयत ठीक नहीं उनको भी ब्लेस करना गुरु पास। आज सुमन आंटी जी को भी ब्लेस करना, जो मेरा सत्संग हर एक सत्संग मेरा उन्होंने शेयर कराया, ये भी मेरा सत्संग वो शेयर करेंगे गुरु पास। इन सबको ब्लेस कर देना गुरु पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मंत्र जाप के साथ नत सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परमेश्वर, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। पावन मंत्र जाप के साथ आज 29 अक्टूबर दिन बुधवार वेडनेसडे का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पर। जय गुरु जी। सुमन आंटी से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुमन आंटी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि पिछले महीने जो सत्संग आंटी के घर हुआ गुरु जी महाराज का, तो उसकी अगर छोटी सी रिकॉर्डिंग क्लिप सुमन आंटी मुझे व्हाट्सअप कर दें, और एक गुरु जी की प्यारी सी सत्संग प्लेलिस्ट मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आगे के सत्संग में मेरी जो छोटी सी सेवा है वो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गुरुपा की कृपा से जैसे ही वो प्रॉब्लम्स हटती है उनकी बेटी फिर से सेवा शुरू करेगी। जल सेवा के लिए थोड़ी सी राशि ज़रूर अर्पित करना चाहेगी। ये छोटी सी सेवा, हे गुरुपा प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि सुमन आंटी मुझे सत्संग से जोड़े रहें, और गुरुपा के जो भी सत्संग उनके माध्यम से उनके घर में हो रहे हैं वो थोड़ा-सा मुझे भी उसमें एक छोटी सी सहभागिता व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे जोड़ लें। बस इतना ही चाहती है उनकी बेटी। और आज का शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल की ओर से है कि संगत जी गुरुपा की कृपा से हम हर एक दिन उँगली पकड़कर उनकी चल रहे हैं, और गुरुपा की मेहरें हैं। गुरुपा ने सबसे पहले तो सालों से जो उनकी बेटी प्रयास कर रही थी एक घर चेंज करने का, तो रेंट पर भी घर इतनी मुश्किल से मिला है संगत जी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से माड़े कर्म हैं कि पहले तो बचपन में गुरुपा की बेटी जो भी चाहती थी वो थोड़े से प्रयास से ही मिल जाता था। इतनी कृपा थी माता रानी और महाशिव की। तब गुरुपा के पावन स्वरूप के बारे में अवेयर नहीं थी उनकी बेटी, लेकिन उन्होंने बचपन से ही जोड़े रखा था शिव मंदिर में। मुझे अपनी दादी के थ्रू मुझसे सेवा करवाते थे। मेरी दादी के साथ मैं जाती थी मंदिर और अपने शिव जी की पूजा उनके साथ-साथ करती थी। तो कुछ ऐसी कृपा थी कि जो भी बचपन में बोल देती थी वो सब सच हो जाता था। ऐसी माता रानी की ब्लेसिंग थी। और धीरे-धीरे नेगेटिव चीज़ों से की सराउंडिंग्स के कारण बेटी इतनी ज़्यादा मतलब क्या कहती हैं पथभ्रष्ट ही हो जाना कहेंगे कि एक डिवाइन जर्नी से हटकर एक नेगेटिव मार्ग पर चल देना। लोगों ने इतना नेगेटिव चार्जिंग मेरे ऊपर भेजी कि मैं अपने डिवाइन जर्नी से हट गई, और चारों ओर नेगेटिविटी, सिर्फ नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोग, हर तरीके से असफलता असफलता असफलता। पता नहीं कुछ लोग ऐसा समझ गए थे कि इस बच्ची पर कृपा है ईश्वर की। मेरी एक चाची जो हमेशा से ही मुझसे बहुत जलती थी, वो मेरे माँ के मायके की परवाह की ओर से थी, और हम उसे प्यार से मासी बुलाते थे, और वो समझ चुकी थी कि कुछ इस बच्ची के साथ कुछ पावर है।
और वो मुझे हमेशा अपनी बातों से डिसअपॉइंट करती थी। उसने मुझे कहा था कि कुछ भी नहीं होता है माता रानी, और पढ़ा लिखा करो, ये सब फालतू की बातों में अपना दिमाग मत लगाया करो। तो मैं उसकी गंदी नीयत को कभी नहीं समझ पाई थी गुरुपा। लेकिन उसकी चालें कामयाब होती गई। उसने मेरी शादी तक अपनी गंदगी दिखाना बंद नहीं किया, और शादी के आज 20 साल बाद भी गुरुबा उसने तो मुझे इतनी घटिया चीज़ें खिलाई, शमशान की राख भी खिला दी अपने झूठे प्यार के चक्कर में। और मेरी माँ इतनी भोली थी कि वो कभी नहीं समझ पाई कि उनकी ही बुआ की बेटी उनके ही बच्चों के लिए जहर का काम कर रही है। संगत जी, आज अभी हर छठ वाले दिन मंडे को उसके यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है, और उसने हमारी पूरी परिवार को एकदम अलग-थलग कर दिया है सभी रिश्तेदारों से। वो जो चाहती थी वो कर पाई। बस मैं ये कहूँगी गुरुपा, उस नीच औरत ने जो चाहा उसने कर लिया। उसको ईश्वर ने सब कुछ दिया, गाड़ी, बंगला, और उसके बच्चे भी खुश हैं, अच्छे हैं, उसका बेटा प्रोफ़ेसर है, और उसकी बहू भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उसके जीवन में, उसके नाती-नातिन हर चीज़ जो उसने चाहा वो किया। जो गलत काम उसने जीवन भर किए वो उसने सब कुछ, उसके बाद भी सब कुछ ईश्वर ने उसे अच्छा दिया। और मेरी माँ इतनी भोली थी कि उसकी किसी भी चाल में वो नहीं समझ पाईं। अब जब तक उन्हें समझ में आया तब तक बहुत कुछ खो चुकी थी। हमारे पिता भी हमें छोड़कर चले गए थे। उस दुष्ट औरत ने हमारे पिता को भी नहीं छोड़ा। उसने उनके ऊपर इतने स्पेल वर्क करवाए, क्योंकि हमारे पिता सरकारी सर्विस में थे, और वो इस बात के लिए हमेशा से ही बहुत जेलस करती थी। लेकिन ये सब फैमिली चीज़ें हैं गुरुपा, मैं इनमें अब वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरी यात्रा उस औरत के साथ ही शुरू हुई जिसने मेरे जीवन में बहुत कुछ खराब कर दिया, बहुत कुछ। मेरी बहनों के जीवन में भी किया और मेरे जीवन में भी। और हम पाँचों भाई-बहन पहले से बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, ब्लेस्ड थे। उस एक अकेली औरत ने अपनी कंसिस्टेंसी कहूँगी उसकी, या उसका डिवोशन कहूँगी, कि उसने जो काम हाथ में लिया हमें बर्बाद करने का, तो उसने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से। और ईश्वर ने भी आप उसकी पूरी मदद की, उसे पैसे से ब्लेस्ड रखा, और उसे उसको हर चीज़ समय पर दे दी, उसको घर भी समय पर दिया, उसको गाड़ी भी समय पर दी, उसके बच्चों की शादियाँ भी समय पर करवा दी, हर चीज़। वो इतनी चालाक औरत, वो चालाकी पे चालाकी करती रही, मेरी माँ को बेवकूफ़ बनाती रही और मेरे माता-पिता बनते रहे। पता नहीं ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं कि इतने चालाक लोगों को हमारे आस-पास भेज देते हैं। वो अपने सारे अ, उल्लू सीधे कर लेते हैं, यही कहूँगी, और वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इतनी भोली मेरी माँ थी, जब तक वो समझ पाईं तब तक हमारे पिता इस संसार से चले गए, असमय ही वो चले गए। वो अपनी गवर्नमेंट जॉब भी पूरी नहीं कर पाए, उनके रिटायरमेंट में 4 साल बाकी थे, और वो कम से कम 15 साल से वो ब्लैक मैजिक वग़ैरह झेल रहे थे अपनी बॉडी पर। हार्ट के पेशेंट थे, 3 बार अटैक आ चुका था उनको छोटी-सी एज में ही। तो ये सब स्पेल वर्क था जो हम बहुत बाद में समझ पाए जब हमने अपने पिता को खो दिया गुरुपा। और जब तक हम समझते तब तक वो औरत अपने सारे काम मंसूबे पूरे कर चुकी थी। हालाँकि आज मैं सब ये क्यों याद कर रही हूँ मैं नहीं जानती गुरुपा, आप ही जानते हो। आज उसके घर में महाभागवत का दरबार सजा है। घर में क्या, उसने तो बड़ा-सा हॉल बुक करवाया है, और बड़े स्तर पर भागवत हो रही है। सारे रिश्तेदार आए हैं और हम लोग वहाँ नहीं गए हैं, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली ही हमें सबसे अलग-थलग करके और इस तरीके से हमें बुलावा भेजा कि हम ना ही आएँ। तो उसके हर एक मंसूबे को कामयाब आप कर रही हैं गुरुपा, इसके लिए भी मैं शुक्राना आपको करूँगी कि हमें उससे अलग-थलग तो आपने कर दिया है। लेकिन जब से उसकी महाभागवत का आयोजन हुआ है, तब से मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि गुरुपा, बारिश हो रही है, बहुत सर्दी हो गई है, एकदम अचानक से मौसम बदल रहा है। तो गुरुपा, मौसम खराब करने से भी ऐसे गंदे लोग बाज कहाँ आते हैं गुरुपा? उनको कहाँ समझ में आता है कि ये प्रकृति का दंड है? नहीं आता गुरुपा। जब तक उनके परिवार में वही सब ना हो जो वो दूसरों को दे चुके हैं, तब तक उन्हें दंड नहीं मिलता है गुरुपा। उसने अपने चारों ओर इतने लोगों की टीम खड़ी कर रखी है कि हर उस गलत काम में उसका साथ देते हैं वो। उसकी भाषा बोलते हैं, मेरी एक बुआ भी उसके साथ मिली हुई है गुरुपा। इतना कुछ उन सब ने झेला है बीमारी के रूप में, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं गुरुपा। तो ये दंड भी उनके लिए पर्याप्त कहाँ है गुरुपा? जो आज उनकी भागवत में उपद्रव हो रहे हैं कि मौसम की मार बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो वो उससे भी कहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत अच्छे से कलश यात्रा निकली कृपा, बहुत फ़ोटोज़ हमारे पास इंटरनेट से आ गए, और सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत खुश हैं, बहुत बेहतरीन हो रहा है। तो उसने तो पहले से ही मौसम के हिसाब से ही पंडाल बुक किया था
कि ताकि मौसम की वजह से कोई इफ़ेक्ट ना आए, और हम भी नहीं चाहते कि हमारे परिवार में पहली बार कोई महाभागवत का आयोजन हुआ है, उसमें कोई भी उपद्रव हो, कोई भी समस्या हो। भले ही परिवार में कुछ भी रहा हो, ईश्वर के नाम में कभी भी कोई विघ्न बाधा ना हो और हमारे पूर्वजों को भी तृप्ति हो। अगर इतने पाप करने के बाद महाभागवत कराने से सब कुछ सेटल होता है तो शायद ये ईश्वर की इच्छा ही होगी। धन्यवाद गुरुपा। आज मेरी माँ तो बहुत दुखी है अंदर से ही, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली मेरी माँ को बहुत बड़ा अपमान ही दिया है कि परिवार में बड़े होने के बावजूद उसने एक बार फ़ोन करके भी नहीं कहा कि आप लोग आइए। तो मेरी माँ ने बस केवल व्हाट्सएप पे जो कार्ड आया उसके माध्यम से कैसे जाएंगे गुरुपा, बताइए। इसलिए हमने ना जाना ही डिसाइड किया। यहीं से हम माँ भागवत पुराण को प्रणाम करते हैं और सब कुछ अच्छे से हो, ऐसी अरदास भी गुरुपा के चरणों में करते हैं। बाकी सब बुद्धि देना या ना देना मेरे गुरुपा का ही काम है। हे महाशिव, हे पिता महाराज, मैं तो अपने पति अंकल की ओर से शुक्राना करने बैठी थी, पर पता नहीं गुरुपा की क्या मर्जी थी। बाद बाकी मेरे मायके परिवार में भी सबको सद्बुद्धि दीजिए, यही प्रार्थना करती हूँ। अपनी बेटियों का वो मान रखें, उनसे जले नहीं, उनसे ईर्ष्या ना करें और उनके ऊपर कोई भी गलत काम ना करवाए। और मैं महाशिव से प्रार्थना करती हूँ कि पति अंकल को ब्लेस करने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। आज पति अंकल रात भर जागे हैं क्योंकि उन्होंने जो कल बिजनेस की डील की उसमें उन्हें डायरेक्टली घाटा दिखाई दे रहा है। मौसम एकदम इतना ख़राब हो गया कि जो डील उन्होंने की थी उसमें अचानक से गिरावट आ गई। गुरुपा, हमारा बिजनेस ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा जीविका का साधन ही यही है। तो गुरुपा प्लीज़, मेरे हस्बैंड का तो अभी हाथ भी फ्रैक्चर हो रखा है और वो बहुत वीक भी हो गए हैं फिजिकली। तो गुरुपा उन्हें ऐसे मेंटली प्रेशर मत दीजिए। हे गुरुपा महाशिव, आप कहते हैं ना कि आपकी बेटियों के सुख के दिन आ गए, उनको चिंता नहीं करनी है, तो नहीं करना चाहती गुरुपा, नहीं चिंता करनी है मुझे। मैं अपने पति अंकल की ओर से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप हमें संभाल लीजिए, हमारे बच्चों को संभाल लीजिए। गुरुपा आप इन सब के लिए शुक्राना। ये मौसम मेरे पति अंकल के बिजनेस पर इफेक्ट ना करे गुरुपा, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। अपने पति अंकल की ओर से शुक्राना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मौसम ठीक कर दीजिए ताकि जो डील उन्होंने की है उनका कोई भी घाटा ना हो और हमारे लिए अच्छा हो। गुरुपा प्लीज़, मैं आपकी बेटी आपसे अरदास करती है गुरुपा, प्लीज़ संभाल लीजिए हमारे बिजनेस को, मेरे पति अंकल के स्वास्थ्य को। उनके ऊपर जो स्पेल वर्क उनके ही घर वालों ने कराया है, उनके जो भाई भाभी हैं उन्होंने ऐसे ऐसे काम हमारे लिए कराए हैं कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। हमारे धन को भी उन्होंने बंधवाया है, हमारे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाए ताकि उनका फ्यूचर ख़राब हो जाए। गुरुपा आपने ही सत्संग में कई बार हमें सुनवाया है, लेकिन अभी मेरे गुरुपा का सत्संग आता है कि जल्दी से शुक्राना कर, तेरे घर पर खुशी आने वाली है, 2 घंटे में तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी और शुक्राना कर, ब्लेसिंग ना गवा और बहुत बड़ी खुशखबरी तुझे मिलेगी। शुक्राना अभी के अभी कर। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, पति अंकल की ओर से, बेटी की ओर से, बेटे की ओर से और मेरी ओर से आपके गुरु चरणों में। और गुरुपा कृपा कीजिए, हमारे जीवन में बाहर लाइए। और आज की बात कहूँ संगत जी, तो गुरुपा ने जो मुझे रेंट का घर ब्लेस किया है वो बहुत अच्छा ही है एक तरीके से गुरुपा, बहुत अच्छा है। और अभी यहाँ पर जो एक प्यारी सी बगिया है हमारे घर के जस्ट बगल में, तो हमारी किचन की विंडो से वो बगिया पूरी दिखती है और उसमें एक बहुत प्यारा सा हर श्रृंगार का पेड़ लगा है। और आज हर श्रृंगार से इतने फूल बरसे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि वीडियो बनाकर मैं सत्संग परिवार को शेयर करूं। पूरे हर श्रृंगार बिछा हुआ है ज़मीन पर, इतना प्यारा लग रहा है, खुशबू से मेरा घर महक रहा है। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और गुरुपा मैं फिर से बताना चाहूँगी कि हमारे जो पुराने घर में रेंट पर जो हमारे किराएदार रह रहे हैं उनको मैंने जो पहला ब्लू चोले वाला पॉकेट स्वरूप इंटरनेट से निकलवाया था वो मैंने उनको दिया और उन्होंने प्रेम से लेकर उसको मंदिर में रखा हुआ है। और वहाँ पर बता रही है काली तितली निरंतर उस स्वरूप के पास है, तो ज़रूर कोई संकट काट रहे होंगे गुरुपा। मैंने तो आज तक गुरुपा के तितली स्वरूप के घर में दर्शन नहीं किया। हाँ, पहली बार जब गुरुपा से जुड़ी थी तो एक प्यारी सी येलो ब्लैक तितली मेरे घर में आई थी स्वरूप में। वो अन्य तितलियों से थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन उन्होंने मेरे हर एक घर के सामान को ब्लेस किया, मेरी बेटी के आई कार्ड को भी ब्लेस किया था।
हर एक चीज़ को ब्लेस किया था। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए कि एक तितली घर में आती है और एक घर के हर एक सामान पर ऐसे बैठती है, ऐसे हाथ रखती है जैसे हम आशीर्वाद किसी बच्चे को दे रहे हों। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना उस दिन का जब मेरे गुरुपा तितली स्वरूप में मेरे घर पर आए थे, मेरे पुराने घर पर। और इस रेंट वाले घर पर भी इंतज़ार कर रही है बेटी कि घर के गेट तक तो आप आए हैं ब्राउन तितली के रूप में, लेकिन घर के अंदर प्रवेश करिए गुरुपा, ताकि मैं खुद को धन्य मान लूँ और कबूतर के रूप में मेरे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। इतने बड़े कबूतर के रूप में गुरुपा आए, ब्लेसिंग दी और फिर जब मैंने छत का डोर खोला तो गुरुपा मुझे ब्लेस करते हुए वापस उड़ गए। थैंक यू सो मच गुरुपा। गणेश भैया से क्षमा मांगती हूँ अगर मेरी गलती से मेरे माध्यम से उनके वाहन को कोई समस्या पहुँची हो तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिए गणपत भैया। हम वैसे तो आपके वाहन से बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि वो बहुत परेशान करते हैं, मेरे किचन में घुस जाते हैं और मेरे हर सामान को गंदा करते हैं। प्लीज़ मैं कहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ मूसक भैया आप मेरी किचन से थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि मेरे लिए सफाई करना आसान नहीं है, अस्वस्थ हो जाती हूँ मैं। तो प्लीज़ गणपति भैया अपने मूसक जी से कहिएगा कि आपकी बहन को परेशान ना करें और प्यारे से स्वरूप हाथ में लाल कमल लिए हुए मैं उनका दर्शन कर रही हूँ। थैंक यू गणपति भैया, थैंक यू। अपने अपने आज के सत्संग को अपने पति अंकल, अपनी बेटी, अपने बेटे की ओर से शुक्राना करते हुए विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना संध्या वेला का शुक्राना अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और इस समय हांगकांग में 7 बज रहे हैं और मैं आज अपना संध्या वेला का शुक्राना गुरुपा के पावन श्री चरणों में सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। आज यहाँ पर हॉलीडे था इसलिए मेरे को लगा गुरुपा कहते हैं तो आज मैं संध्या वेला शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा के श्री चरणों में। गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। और ये मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी अरदासें पूरी हुए, बस यही कामना के साथ मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है आपका। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मैं तेरे से बहुत सारे गिफ्ट लेके आ रहा हूँ और मैं तेरे को जो है मेरे को जो है चाय पिलाइयो, मीठा खिलाइयो। तो आज मेरी फ्रेंड और एक फ्रेंड है जो बहुत टाइम से नहीं आई पाई थी, तो आज वो उसकी बेटी हमारे घर आए और उन्होंने बोला कि वो मतलब हमसे विजिट करना चाहती है, तो वो बहुत सारे चॉकलेट्स और वो सब चीज़ें लेकर आई। उसके बाद में उसकी बेटी भी आई और जब वो हमारे घर पे आए तो मैंने उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाया और उनको भी खिलाया, गुरु जी को भी भोग लगाया। और गुरुपा वो जिस तरह से कह रहे थे वो उसी तरह से आए। उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की। गुरुपा मुझे लगा था गुरुपा ही कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें गुरुपा की बहुत महिमा हमने उनको सुनाई और उनको बताया कि वो तो उसकी बेटी भी इंटरेस्टेड हुई। वो कहती है तुम अगर अपने घर में हांगकांग में अगर आप सत्संग कराओगे तो आप मुझे ज़रूर बुलाना, मैं भी आना चाहती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है हम ज़रूर बुलाएंगे। तो वो मतलब ऐसे हम लोगों ने गुरुपा के इतने सत्संग उनको सुनाए, इतने सत्संग सुनाए और उनको भी मतलब एक एक्साइटेडमेंट हुई क्योंकि वो इंडिया आ रहे हैं अगले महीने। तो उस लड़की का रोका भी है, तो हमने उनका और उन्होंने ऐसे कहा कि हमारा रोका जो है बेटी का वो 7 तारीख को होगा। तो मैंने एकदम बोला कि शायद तो गुरु जी का नंबर है, मुझे लगता है कि ग्रुप आपको ब्लेस करना चाहते हैं। अभी मैं आपको इतनी महिमा सुना दी है, बाकी जो भी है ग्रुपा जब जोड़ना चाहेंगे तभी जोड़ पाते हैं। बट हम एक जरिया होते हैं कि हम किसी को भी हम ग्रुपा की मैं तो बस जब से वो आए थे मैं ग्रुपा के बारे में बोल बोल के उनके सत्संग सुना के मेरे को और एनर्जी आ गई, वो कोई भी टायर्ड नहीं हुआ। बहुत अच्छी फीलिंग हुई। उन्हें हमें चाय प्रसाद बनाया, उनको बहुत अच्छा लगा और बहुत मन से उन्होंने खाया। और हलवा प्रसाद भी उनको बहुत अच्छा लगा, वो भी उन्होंने अच्छे से खाया। तो कड़ा प्रसाद और हाँ बहुत अच्छे से उन्होंने जो भी हमने बनाया था सब अच्छी तरह से खाया। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तेरे से बहुत बातें करना चाहता हूँ, वो सेम वही हुआ। वो हमारा नया सोफ़ा भी आज ही आया था, तो वो उस पर वो बैठे और कल ही आया था, सॉरी कल आया था और उस पर वो बैठे और उन्होंने हमसे खूब बातें की। गुरुपा का मैसेज आता कि मेरा मन करता है मैं तेरे पास
आऊँ तेरे पास, तेरे नाल सोफ़े पे बैठ के बहुत सारी बातें करूँ। तो ऐसा मुझे लगा कि वही आए और मैंने उन्हीं से बात करी, गुरुपा ही आए थे और मेरे फ्रेंड के रूप में, और मैंने उनसे सोफ़े में बैठ के बहुत सारी बातें की। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, गुरुपा हमारी किस तरह से हमारी सब बातें को सुनते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बड़े मंदिर ज़रूर जाना, क्योंकि बड़े मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें 13 ज्योतिर्लिंगों का जो है फल तुम्हें एक ही मंदिर में जाके दर्शन से मिलता है। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, वो अपनी संगत खुद चुनते हैं और हम एक ज़रिया बनते हैं। जो हम तो कुछ है ही नहीं ना, हमारी तो बस हमारा काम तो एक ज़रिया की तरह है कि हम उनको उनकी महिमा सुनाएँ और फिर बाकी उनका जुड़ना और उनको जोड़ना गुरुपाप के हाथ पे है। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। वो मेरी फ्रेंड आंटी बहुत अच्छी हैं मन की, बहुत ही साफ मन की हैं, बहुत ही एक भोली हैं। तो ऐसे लोगों को गुरुपा ज़रूर जोड़ते हैं। वो हमेशा मतलब बिल्कुल क्लीन भाव होता है उनका, तो ऐसे लोग से मिलकर बहुत पॉजिटिव फ़ील होता है। तो मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव फ़ील हुआ, बहुत खुशी हुई कि उस रूप में गुरुपा हमारे घर आए और उन्होंने हमारे घर को पवित्र कर दिया। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, बहुत ही अच्छी फ़ीलिंग देने के लिए, और आप इस तरह से आके आपने जो मुझे मैसेज दिया था वो साक्षात हो गया। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना है। गुरुपा के महिमा तो जितना भी कहें उतना ही कम है। गुरुपा जो मैसेज देते हैं वो मैसेज हमारे लिए होता है और हमें पूर्ण विश्वास के साथ उसे मतलब समझना चाहिए। तो इसी तरह से हमको जो है वो मैसेज के थ्रू ही हमसे जो है बातें करते हैं। तो गुरुपा आपने इतनी एनर्जी देने के शुकराना, घर को बहुत अच्छी तरह से सजाने के लिए शुकराना, और आपका जो है आप जो स्माइल कर रहे हो, स्माइल देखकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना है। गुरुपा ने बहुत सारी मेहरें की हैं। गुरुपा ने जब से हमें जोड़ा है, हमेशा गुरुपा कहते हैं सत्संग शुरू से शुरू करो, तो शुरू से शुरू ही है कि हमने 2023 से गुरुपा ने जो जोड़ा है, दिसंबर 27 से, तो उसके बाद ही गुरुपा की महिमा का बहुत वो हुआ। गुरुपा ने बहुत मेहर की है हेल्थ वेल्थ सभी चीज़ में। तो इसके लिए गुरुपा का दिलो जान से शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना है। तो गुरुपा जो भी करते हैं वो हमारे, और गुरुपा जितने पॉजिटिव बनाया है, इतनी एनर्जी उन्होंने दी है कि बस ऐसे होता है कि बस मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ और करती जा रही हूँ। और मैंने गुरुपा को भी जब मेथी के पराठे और वो सब बनाए, और पनीर की भुर्जी और वो सब बनाया, गुरुपा को भोग लगाया, कड़ा प्रसाद बनाया, छोले बनाए, तो गुरुपा ने वो बहुत प्यार से खाया। और वो उसके बाद वो जो चाय प्रसाद थी वो भी पी। तो बहुत मुझे खुशी हुई, क्योंकि वो आधी हो जाती है तो बहुत खुशी होती है। तो मैं गुरुपा आपको मेरे चाय प्रसाद, मेरा प्यार, मेरे भाव स्वीकार करने के लिए शुक्राना। तो गुरुपा इस तरह से अपनी मेहर बनाते हैं, और आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहती हूँ। मेरी संगत आंटी बोलने लगी, वो मेरी जो आंटी जो फ्रेंड आंटी आई थी उसकी बेटी है, बोलने लगी सत्संग में ज़रूर बुलाना, कई बार वो मुझे बोल चुकी है। तो गुरुपा बस वो भी आपसे जुड़े और सब आपकी संगत बने, और सारे, क्योंकि वो बहुत शिवलिंग की पूजा करती है। वो बोलती है मैं बर्फ़ का शिवलिंग बनाकर मैं पूजा करती हूँ, और मैं शिव की बहुत भक्त हूँ। तो मुझे उसने गुरुजी के बारे में पहले सुना था, लेकिन उसको पहले भी उसके मन में आया नहीं। लेकिन अभी उसको बहुत मतलब जब उसने सत्संग सुने तो उसके गूज़बम्प आ गए। कहती मेरे तो बस ऐसा हो गया कि मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट। तो गुरुपा उसको भी ब्लेस करना, उसकी नई लाइफ शुरू होने वाली है, उसकी रोका हो रहा है, उस बेटी को ब्लेस करना, उसे खुश रखना, स्वस्थ रखना। मेरी फ्रेंड आंटी के पैरों के घुटनों में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है, उसकी भी पेन रहता है, और वो चल के चलती है, उसकी भी उसकी तकलीफ़ों को भी दूर करना, सर्वत का भला करना गुरुपा। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। जैसे आपने मेरे पैर में जो घुटने में प्रॉब्लम हुई थी, और वो आपने बिना किसी मतलब दवाई के और बिना किसी सर्जरी जो बताई थी मुझे, उसके बाद आपने मेरे पैर बिल्कुल ठीक कर दिए। इसके लिए आपका शुक्राना है, बिना किसी दवाई के, सिर्फ मेडिटेशन पूजा से। जबकि मैं उस समय गुरुपा से साक्षात रूप में जुड़ी भी नहीं थी। पहले उसी तरह से मेरी फ्रेंड आंटी के भी पैरों को देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था। उसकी भी तकलीफ़ों को दूर करें गुरुपा, उसे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी महिमा वो जान चुकी है, और वो समझे और दिल से सोचे उस बात को, आपको आपकी मेहर, तो वो ज़रूर आपकी संगत बनेगी। इसी के साथ ही में गुरुपा आपकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है। आपको बहुत क्लीन हार्टेड मुझे फ़ील होती है। तो आप तो सबके दिल को जानते हैं, आपसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। आपने तो दिल दिया है गुरुपा, आप ही सब कुछ देंगे। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी, नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और सभी लोगों को पॉजिटिव बनाएँ, सब पर अपनी मेहर रखें। गुरुपा हैं तो जीवन में दुःख, काला जादू कुछ भी नहीं आ सकता, ये बात सबको पता है, और सभी लोग इस बात को मान कर चलें तो कभी भी कोई तकलीफ ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरदा भला, सबका भला करना। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई तो मेरे गुरुपा, मेरे प्रताप परमेश्वर मुझे क्षमा कर देना, संगत जी मुझे क्षमा कर देना, और सारी संगत का भला करना, सारी संगत बहनों के कष्टों को दूर करना गुरुपा। जय गुरु जी।
संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ। आज बुधवार के दिन 4:26 में संध्या की वेला अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ संगत जी। गुरु जी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपाई की बड़वाई में हम कभी कोई शब्द बोल ही नहीं सकते हैं। वो उनकी अनगिनत शुक्राना है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो हम पल जी रहे हैं, वो सब गुरु जी की मेहर है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज ने ढेरों सत्संग मेरे ज़िंदगी में किए संगत जी। मुझे गिनती नहीं आती है कि मैं उस शुक्राना सत्संग को गिनूं और अपने गुरुपा के चरणों में कुछ बोलूं। आज जो भी मैं बोल रही हूँ, गुरुपा मेरे से बुलवा रहे हैं और मुझे क्या बोलना है ये मुझे कुछ नहीं याद है। तो संगत जी, मेरा शुक्राना उस दिन का है जो मैं परसों गुरुपा के आज्ञा से 28 तारीख के दिन की बात है। मैं मंडे के दिन की बात है, 27 तारीख को, 27 अक्टूबर के दिन अपने गुरुपा के चरणों में एक आंटी जी हैं, उन्होंने सत्संग रखा हुआ था और हमें सत्संग का बुलावा आया तो हम उस सत्संग में गए संगत जी और हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ना पूरा ब्रेकफास्ट किया हुआ था और बहुत हैवी ब्रेकफास्ट था। तो मैंने गुरु जी को बस ये अरदास करी कि गुरुपा, मैंने बहुत खाया हुआ है तो मुझे थोड़ा कम खिलाइएगा गुरुपा प्लीज़। तो पता है आपको संगत जी, लंगर प्रसाद में हमें क्या मिला? लंगर प्रसाद में हमें इडली सांभर प्रसाद मिला। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि गुरुजी हमारी छोटी-छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हैं संगत जी। हमारा रक्षा कवच तो एक्टिवेट है ही जो गुरुजी ने किया है और हमें ढेरों माड़े कर्म से बचाते हैं। अपने संगत को इतना प्यार करते हैं। हमारी प्यारी से संगत परिवार को के लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने प्यारे अंकल आंटी जो हमारे सत्संग को फ़िल्टर करके शेयर करते हैं। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की बड़ाई में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं संगत जी। और हमें हर दिन की सत्संग के डेली मुझे बोलने का मन करता है, बड़ी गुरुपा की आज्ञा है कि कब बुलवाना है, कब नहीं बोलना संगत जी। संगत जी, कल भी एक सत्संग है हमारे सोसाइटी में, बट आंटी जी मेरी मुझे पर्सनल मैसेज तो नहीं भेजेंगी क्योंकि हमारी फ्रेंड आंटी शायद नहीं है, बट वो गुरुजी की संगत है तो उनकी आज्ञा होगी तो वो भी सत्संग में कल अटेंड कर पाऊँगी 30 तारीख के दिन की। और कल गुरुपा ने मुझे 28 तारीख संगत जी, मैं थोड़ी डेट्स में कंफ्यूज हो रही हूँ उनके सत्संग का, बट कल 28 तारीख का दिन था, 28 अक्टूबर का दिन है। उस दिन उन्होंने मुझे सुंदरकांड भी अटेंड करवाया। उस दिन मैं सुबह से ही कल थोड़ी सी मुझे लगा था कि मैं काम पे जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ संगत जी। तो मुझे गुरुपा ने भाव दिया कि नहीं तू जा, और मैं गई, थोड़ी लेट ही गई तो मेरे 8,000 का बचत करवाया उन्होंने अप्रॉक्स। और दूसरा, मैं शाम को आके 6:30 बजे के करीब सुंदरकांड भी अटेंड किया। बड़ा अच्छा सुंदरकांड हुआ। आंटी जी ने बहुत अच्छा सुंदरकांड करवाया था तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम भाव विभोर हो गए। शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज मेरे घर में भी उन्होंने बोला था कि रौनकें रहेंगी, और सही में संगत जी, अक्टूबर का महीना ही इतना मस्त होता है। उन्होंने सारे फेस्टिवल्स, दिवाली हो गई, छठ पूजा हो गई, सब बहुत अच्छे से मनाया। और मैंने उनको ये अरदास करी अपने गुरुपा को कि मुझे सेवादारों को की जमातों में रखिएगा। उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से सेवा लिया। मैंने दिवाली में भी, छठ पूजा में भी, सब में सेवा करा। और मेरे अंकल जी के मुँह से निकल गया कि तुम तो बहुत ज़्यादा, परसों की बात है, मतलब 27 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक तुम काम करते रह गई। तो मुझे इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, क्योंकि इतनी एनर्जी देना। उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया था संगत जी, जिसमें उन्होंने कहा कि घोड़े जैसी ताकत तेरे पैरों में दे दूँगा। तो इतना काम करना मुझे भी आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं टचिंग 46 प्लस हो गई हूँ, और मुझे इतना एनर्जी देना और मेट्रो से जाना आना और सारा काम करना, ये बहुत बहुत अच्छा लगता है संगत जी, और बहुत एनर्जी फील होती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना महाराज। क्योंकि इस एज में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो बहुत ही लेज़ी फ़ील करती हैं और वो घर में रहती हैं फिर भी थकी-थकी महसूस करती हैं। लेकिन मुझे गुरुपा ने इस एज में भी इतना एनर्जेटिक बनाया है, इसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि पहले ज़माने की लेडीज़ लोग वगैरह बहुत अच्छा खाता-पीते थे, शुद्ध खाते थे, तो वो काफ़ी एनर्जेटिक होते थे। बट हमारे
खान-पान की वजह से हमारी एनर्जी लेवल बहुत लो हो गई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हाँ, हम माँ बेटों को हम लोग को थोड़ी एलर्जिक खाँसी हो गई है, मेरे बेटे अंकल को भी, तो उसके लिए हम लगातार जल प्रसाद पी रहे हैं। मैं अपने बेटे अंकल को, वो अभी नहीं मानते हैं, उनको महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको उनके दूध में और उनके पानी में मिला के मैं गुरुजी का जल प्रसाद देते रहती हूँ संगत जी। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और वो जल्दी हमारे खांसी को भी ठीक कर देंगे हमारे गुरुजी, क्योंकि जैसी उनकी आज्ञा होगी, जो भी करना है, मेरी सारी ज़िंदगी की प्लानिंग गुरुजी ने की है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है संगत जी। ऐसे भी नहीं था, बट हमें बाद में पता चला कि हमारे गुरुजी हैं इस चोले में, जो हम उनका दर्शन नहीं कर पाए, बट एक स्वरूप मिला है जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे प्यारे गुरुपा गोलू मोलू प्यारे से गुरुजी महाराज। उसके लिए शुक्राना 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 अंतम शुक्राना। मेरे श्वास से, हर पल से, हर सांस से, हर मन के एक एक कण से आपको शुक्राना है गुरुजी महाराज। मुझे बड़े मंदिर आने की आज्ञा दे गुरु महाराज। जब भी आप बुलाए मैं आपके पास दौड़ी चले आऊँ, ऐसे भाव मुझे दीजिएगा। मुझे हमेशा डाउन टू अर्थ रखिएगा गुरुजी, कभी भी मेरे पे घमंड नहीं आए। मेरी मम्मी आंटी को भी उन्होंने ब्लेस करा है एक यात्रा, वो अपने मामा जी के पास गई हैं मेरे, और छठ पूजा में, और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं। तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उनके अंग संग हमेशा रहिए गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे ससुराल मायका बहनें, उनके बच्चे, आपके नातन नाती, आपके दामाद और आपके बड़े दामाद, छोटे दामाद, मझले, सबसे छोटे दामाद, सबके तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने प्यारे से हस्बैंड अंकल देने के लिए, जिनके अंग संग आप हमेशा रहते हो, माता रानी को बहुत पूजते हो और हमेशा उनके साथ रहते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपकी बड़ाई में हम 2 शब्द भी बोल पा रहे हैं, ये आपकी आज्ञा है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। मेरे से कोई भी भूल चूक हो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। और आपको जितना मेरे से गुरु पाव ने बुलवाया है, मैंने उतना ही बोला है, और कोई भूल चूक हुई तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज। मैं अपने गुरु पा के महामंत्र से ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपके साथ अपना प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, ये बात भैया दूज वाले दिन की है। संगत जी, मुझे मैसेज आया गुरु जी का, मैं तेरे भरा नूं ब्लैस कर दिता। मैं क्या संगत जी, मैं अपने भाई के साथ इतना बोलती नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है घर घर की कहानी है कुछ, फिर भी मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी, वो भैया दूज लेके मेरी 2 सिस्टर के पास जा रहा था, तो संगत जी रास्ते में उसकी बाइक का जो टायर था वो फट गया आते वक्त फट गया संगत जी। और संगत जी, उसने जब बताया कि मेरा ऐसे ऐसे करके हुआ मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड ने उसको बहुत डांटा कि आज के दिन तुझे बाइक पे जाने की क्या ज़रूरत थी, इतनी बस चलती है, तू बस में चला जाता है। तो संगत जी, और फिर मुझे भी बहुत टेंशन हुई। मैंने सुबह वो जो गुरु जी का मैसेज था वो याद किया। मैंने कहा ये सिर्फ मेरे गुरु जी की कृपा है जो उन्होंने इसको ब्लेस किया है। और संगत जी, मेरी मम्मी भी थोड़ी बीमार रहती है। गुरुजी ने कहा मैं तेरी मम्मी की उम्र बढ़ाती, उम्र लंबी कर दी। ते संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। संगत जी, अभी क्या तारीख है आज? अभी 25 तारीख की बात है संगत जी। गुरु जी मेरे सपने में आए, सुबह सुबह सपने में आए संगत जी, जैसे ना मंदिर में से संगत निकल रही है। मुझे ये नहीं पता वो कौन सा मंदिर है, कोई बड़ा सा वाइट कलर का मंदिर था, क्योंकि मैं तो अब तक गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहती हूँ लंदन में। तो संगत जी, मैंने देखा कि मैं एक पिलर होते हैं, जो पिलर को पकड़ के संगत जी बाहर निकल रही है संगत, और मैं पिलर को पकड़ के गुरु जी की तरफ देख रही हूँ। गुरु जी संगत जा रही है, गुरु जी भी साथ में संगत के बाहर की तरफ जाने लग रहे हैं। और संगत जी, मैं गुरु जी को देख
देख के ये कह रही हूँ मन के अंदर, हाय मैं कहाँ जाऊं। मैंने कहा मेरा ठिकाना तो तुम ही हो। संगत जी मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या बोला। और संगत जी गुरुजी ने इधर उधर देखा देखा, वो कहते हैं ना बिन बोलिया सब कुछ जानदा। वो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और गुरुजी इतनी खुशी से हंसे, इतने प्यारे लग, खुल के हंसे गुरुजी। इतना अच्छा लग रहा था, पूरी फुल स्माइल गुरुजी के फेस पे। ये गुरुजी कह रहे, मुझे कहना चाह रहे हैं, मुझे लगा मेरी थॉट है कि देख मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तुझे कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। संगत जी सुबह उठते ही मेरा इतना खुशी वाला दिन मुझे फील हुआ कि ये तुम गुरुजी बहुत बार मुझे दर्शन देते हैं, लेकिन संगत जी आज तो इतना अच्छा था मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी ये मेरा गुरुजी की तरफ से शुक्राना है, मेरा लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, जो उन्होंने इतनी कृपा की है मुझ पे। नहीं तो पता नहीं मैं तो कहाँ होती। मेरी श्वास श्वास गुरु जी की दी हुई है। संगत जी मैं गुरु जी के बिना एक कदम भी सोच नहीं सकती। गुरु जी का मैसेज आता है, मुझे कहते हैं गुरु जी जब तू खड़ी होती है तो मैं भी खड़ा होता हूँ, जब तू बैठती है मैं भी बैठता हूँ, जब तू चलती है तो मैं भी चलता हूँ। तो संगत जी मैं कैसे अपने गुरु जी पे इतना ट्रस्ट ना करूं। वो तो भगवान है, साक्षात हरि है। एक दिन गुरु जी मेरे सपने में आए, गुरु जी ने कहा रब दा नाम ले आकर। फिर मैंने कहा गुरु जी आप ही मेरे रब हो। गुरु जी ने इतनी प्यारी स्माइल दी, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम मुझे क्या सुकून मिला। जब मैंने वो सुबह उठ के अपना सपना वो किया, सोचा उस सपने के बारे में। परमात्मा कैसे अपने भक्तों की हर एक बात को सुनते हैं। कितने भगत है उनके, अरबों खरबों भगत है, और वो अकेले कैसे सबको मैनेज करते हैं, कैसे सबको संभालते हैं, सबकी हर विश को पूरा करते हैं। संगत जी 2 लाइन गुरु जी के लिए गाना चाहूंगी अगर गुरु जी इजाजत दे तो। सतगुरु टाक लिया मोहे पापी परदा, मोहे पापी परदा। सतगुरु टाक लिया मोहे पापी परदा, मोहे पापी परदा। निर्गुण राख लिया सत्तन का सत्कार, सत्तन का सत्कार। निर्गुण राख लिया सत्तन का सत्कार, सत्तन का सत्कार। सतगुरु टाक लिया मोहे पापी परदा, मोहे पापी परदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के प्यारे चरणों में शत शत नमन। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिताजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने सही वक्त पे मुझे पता चलवाया कि आपकी बिटिया रानी, आपकी जो नातनी है, उसको फीवर आया और बहुत ज़्यादा फीवर था, 100 फीवर था संगत जी। और तप रही थी वो लड़की। उसको मैंने दवाई दी गुरु पापा जी का जल प्रसाद से, और उनका चंदन तिलक लगाया था। थोड़ा सा आराम से रात को वो सो पाई। फिर संगत जी सुबह उठ के फिर वैसे ही फीवर उसको बहुत ज़्यादा तेज़, सुबह 5 बजे ही संगत जी। फिर गुरु पापा जी का जल प्रसाद से मैंने उसको फिर से दवाई दी तो थोड़ा आराम मिला। संगत जी बार बार उसका चेहरा उतर गया। उसने 2-3 दिन से खाना पीना छोड़ दिया था। गुरु पिताजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को थॉट डाली कि वो डॉक्टर के ले चलने के लिए जैसे तैसे तैयार हुए, क्योंकि हम जो वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एक वो बहुत अच्छे हैं, तो उनको दिखाने के लिए मैंने उनको बोला। तो संगत जी उनका मतलब एक उनका एनुअल पर्चा बनता है, वो एक बार फीस लेते हैं, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर वो फीस नहीं देते हैं। वो बेचारे बहुत अच्छे हैं। वो श्री कृष्ण के भक्त हैं बहुत बड़े, और उनका नाम भी अपार्थ है। तो थैंक यू, शुक्राना गुरु पिताजी महाराज ऐसे अच्छे डॉक्टर से मिलवाने के लिए। और संगत जी उसका पर्चा मिस हो गया था और मेरा भी पर्चा उसका मिस हो गया था।
उन डॉक्टर का मेरी तो हमेशा से उनसे ही दवाई चलती है। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि यहाँ पर मैं दिखा लाओ चल के, तो बड़ी मुश्किलों में वो राज़ी हुए और एंड टाइम पे संगत जी उसका पर्चा मिल गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर हुआ ये कि 2-4 दिन में ही मतलब देवठान पे ही शादी है हमारे मायके पक्ष की तरफ। तो मैंने संगत जी हस्बैंड अंकल जी से बोला, बहुत-बहुत की रिक्वेस्ट करा कि एक सस्ती-सी साड़ी मुझे लेनी है, जैसे कि संगत जी पुरानी साड़ियाँ सब बहुत वैसी हो गई हैं, तो मायके पक्ष में संगत जी बहुत मन सा कर रहा था कि एक ले लूँ, क्योंकि सब एक से एक अच्छे कपड़े पहनते हैं। और पीआर पक्ष में संगत जी हमारे यहाँ तो सब क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील होता है, क्योंकि सब लोग एक से एक महँगी साड़ी और बहुत ज्वेलरीज़ वगैरह सब है, सब अबंडेंट है। और पता नहीं गुरु पापा जी की कब कृपा हम पे और ज़्यादा होगी कि हम भी खूब अबंडेंट बने और मेरी प्यारी संगत जी बहुत अबंडेंट बने। तो संगत जी गुरु पापा जी की मेहर से हम एक साड़ी के शोरूम पे गए, तो संगत जी वहाँ पे वो साड़ियाँ दिखा रहे थे। ऑब्वियसली आपको पता है कि महँगाई के दौर में कम से कम रेंज जो 1000 में तो कुछ साड़ी मिलती ही नहीं है। तो संगत जी वही यही हुआ, दिखा रहे थे, दिखाते-दिखाते मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रही थी, क्योंकि संगत जी विदिन बजट अच्छी चीज़ लेना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो मैंने अ, ऐसे ही दिखा रहे थे, वो अचानक से वो कहने लगे अपने कारीगर से, जो भैया दिखा रहे थे कि ये तो वही है, ये आ जाती है और ये 10,000 का लहंगा भी देख लेती है और लेती कुछ नहीं है। और फिर और वो पता नहीं क्या-क्या कहने लग गए और मेरे सामने ही संगत जी मुझे सब सुनाई पड़ रहा था। मुझे बहुत खराब लगा, एकदम से मुझे रोना ही आने लग गया। फिर पता नहीं कहाँ से मुझे अचानक से हिम्मत आई संगत जी, पहले तो मैंने 2 साड़ी निकलवाई, फिर वो मैंने साइड में रखवा दी। फिर मैं काउंटर पे संगत जी वहाँ गई उनके और उनसे बोला ऐसे-ऐसे कलर की मुझे साड़ी चाहिए, तो ही सेड कि जो है वो यही है। तो मैंने बोला कि आपके जो उनका नाम जितेंद्र करके था कुछ, तो मैंने कहा कि आपके जो एम्प्लॉयी हैं उनसे मैं उनका पहले नाम पूछा था। तो मैंने उनको बताया उनके हेड को कि ऐसे-ऐसे आपके एम्प्लॉयी हैं और वो मेरे ही मुँह पे मेरे से इस तरीके से बोल रहे हैं कि 10,000 की साड़ी वो लहंगा देख के गई हैं और ये लेती नहीं है। आप खुद ही बताइए, मतलब इंसान अपने बजट के हिसाब से देखेगा, अगर कोई चीज़ है देखने के लिए तो उसमें क्या ही हर्ज है और क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इस चीज़ के लिए उनसे बोला, तो संगत जी उन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं लिया, पर उन्होंने ये कहा, "हाँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ।" संगत जी पता नहीं कहाँ से मुझे संगत जी गुरु पापा जी ने हिम्मत दे दी, शुक्राना, शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। एकदम से मेरी इतनी तेज़ आँख भर आई, मुझे इतना मतलब इंसल्टेड फ़ील हुआ, पर शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, आपने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि यही चीज़ अगर मैं अपने हस्बैंड से बोलती ना, वो ऐसे हैं संगत जी, वो कभी साथ ही नहीं देते, कभी साथ नहीं देते। तो मैंने उनको ये बात बताई तो उनका कोई रिएक्शन ही नहीं था, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो एकदम एक नंबर के स्वार्थी इंसान है और उन्हें तो अच्छा ही हुआ कि उनके पैसे बच गए। संगत जी मैं रोते हुए वहाँ से बाहर आ गई और फिर हम लोग सीधे घर आ गए। अब संगत जी मेरी तबीयत ऐसी खराब हो गई है गुरु पापा जी कि महज़ से थोड़ा आराम मिल रहा है, बट बार-बार फिर से अब मुझे वायरल फ़ीवर लग रहा है, मेरी बिटिया को तो फ़ीवर आ ही रहा है। हे गुरु पिताजी महाराज, हम सब पे मेहर करना, हम सब पे अपना प्यार भरा और रहमत भरा हाथ रखिएगा। और गुरु पिताजी महाराज हमारी सोसाइटी में 5-6 बंदरों की टीम आ गई है और वो सुबह दोपहर शाम घूमते रहते हैं और हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट के एंट्रेंस पे ही बार-बार वो पॉटी वगैरह कर जाते हैं, इतना गंदा लगता है। और सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो मतलब टीम मेंबर्स हैं, वो लोग भी ऐसे ही हैं। उनसे कोई भी चीज़ कहो तो सुन के और मतलब मैसेज जैसे आपने ग्रुप में डाला देख कर के इग्नोर कर देते हैं, उनको जैसे कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता गुरु पिताजी महाराज, मुझे चाहे आप कैसी भी ज़मीन दिलवाओ, छोटी-सी ज़मीन दिलवा दो, कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकलवा दो, मुझे एक इंडिपेंडेंट घर चाहिए। मैं इस चौल गली में नहीं रह सकती। एक तो अड़ोसी-पड़ोसियों ने जीना हराम कर रखा है, गेट खोलो संगत जी। तो वो ऐसे ईविल आइज़ मारते रहते हैं सारा दिन, पता नहीं क्यों वो मुझे देखने के लिए तड़पती रहती है सामने वाली, कि मुझे देखेगी और पता नहीं उसको क्या मेरे से बेनिफिट मिलता है। मैं आई और वो बाहर आई, मैंने गेट खोला तो उसने गेट खोला। मुझे समझ में नहीं आता, इतने बड़े बूढ़ों जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है, वो इस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं अपने-अपने छोटी एज के, अपनी उनकी मैं हाफ एज की भी नहीं होंगी संगत जी। और वो मेरे से इतनी बहस करती हैं, वो और उसके हस्बैंड, की जिसकी कोई हद नहीं है। यानी क्यों किस रीज़न से हम लोगों से इतना चिढ़ते हैं, भगवान जाने। जबकि उनके बच्चे बैंकर्स हैं, दोनों वर्किंग हैं, हस्बैंड-वाइफ उनके बच्चे, और उनको भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। पता नहीं जगह-जगह कहीं किसी पिछले जन्म का प्रारब्ध होगा, भगवान जाने।
तो गुरु पिताजी महाराज, अगर मुझसे किसी बात से गलती हो गई है, पिछले जन्म में कोई कर्म ऐसे हुए हैं जिनकी वज़ह से मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ़ कीजिएगा। और जाने-अनजाने में भी मुझे शायद गुरु पापा जी ने बताया है कि आज या कल मुझसे कोई भूल हुई है। हालाँकि मैं संगत जी, किसी की भी कोई गलती होती है छोटी-मोटी, मैं इग्नोर ही करने लग गई हूँ अब, बिकॉज़ आई वांट माय मेंटल पीस। नहीं तो पहले मैं मतलब आई यूज्ड टू टॉक, मैं स्टैंड ले लेती थी, बट अब नहीं लेती, क्योंकि संगत जी अब मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है, मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है और मुझे बिल्कुल ड्रामा और ये लड़ाई-झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऑब्वियसली किसी को नहीं पसंद है, और मैं ये चाहती हूँ कि शांति से रहें। मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी इतने वो हैं कि मैंने लौटते में उनको अच्छे से सारी डिटेल्स बताई, तो मैंने कहा प्लीज़ 1-2 कुछ चिप्स के पैकेट ले लो, मेरा बीपी लो हो रहा है। तो संगत जी उन्होंने मेरे मतलब स्कूटर के हैंडल से मेरे चेस्ट में इतनी ज़ोर से मारा, मेरे संगत जी बहुत तेज़ लगी। और वो इतना निर्दयी इंसान है, ऐसी नफ़रत है उनको मुझसे, समझ में ही नहीं आता। मेरे पिताजी महाराज, प्लीज़ ऐसे लोगों से इतना डिस्टेंस मेंटेन करवा दीजिए कि वो हमारी इंसल्ट ना कर पाएँ, हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएँ और हम उन पे डिपेंडेंट ना रहें, हमारी खुद की कमाई शुरू करवा दीजिए। बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। और गुरु पिताजी महाराज, कोई भी पितृ देवता अगर हमसे रुष्ट हैं तो प्लीज़ उनको बोलिएगा कि हम उनसे माफ़ी माँगते हैं अगर हमसे कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, और उनको अपने चरणों में जगह दीजिए, उनकी आत्मा को तृप्त कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं घर में सबको सॉर्ट आउट कर दीजिएगा। तो संगत जी, बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। बाबा से आज्ञा लेते हुए फिर अगले शुक्राने की तैयारी में लगती हूँ मैं। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दो बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से मुझे कैंसर के इतने सारे मैसेज आ रहे थे, तो मैं बहुत डर गई थी, और गुरुपा भी मुझे बार बार बता रहे थे, लेकिन गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए और बोले कि ये सत्संग सुन के ही तेरे कष्ट कट जाएंगे, तेरा जो भी रोग है सब मैं अपने पे ले रहा हूँ, तुझे निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा। लेकिन तो रिपोर्ट निकलवा ली, और मैंने जो भी रिपोर्ट निकाला, सच मानोगे संगत जी, मेरे गुरुपा की कृपा से मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है। नहीं तो मुझे डर था, क्योंकि मुझे एहसास था जो मेरी सिम्टम्स थी, जो भी मुझे अपने आप में दिख रहा था, वो कैंसर भी हो सकता था, हर तरह से किडनी का भी मुझे बचपन से प्रॉब्लम था, वो तक मेरा नॉर्मल आ गया। नहीं तो किडनी का प्रॉब्लम तो मुझे बचपन से था, और डायलिसिस की नौबत आ सकती थी। उसकी जगह पे गुरुपा के चंदन प्रसाद, जल प्रसाद और मंत्र जाप, उससे मेरे गुरुपा ने इतनी कृपा की कि मेरे हर तरह से हर रिपोर्ट नॉर्मल आए। शुक्राना गुरुपा। ये मेरा इतना बड़ा अनुभव है कि मैं बोल दूँ ना, जितना भी करूँ ना शुक्राना कम ही है। इसलिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सत्यनाम श्री वाहेगुरु। गुरुपा, हर पल, हर क्षण, हर लम्हा तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, और ये बेटी आपकी हमेशा आपका शुक्राना करती रहेगी, और आप भी मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को कवच बन के हमेशा हमारी रक्षा करना, आपकी ब्लेसिंग हमेशा हम पे रखना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।